हेलो जय श्री राम एवरीवन। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे जैविक फर्टिलाइजर यानी कि बायो फर्टिलाइजर के बारे में। जानेंगे आपको इसको किस तरीके से उपयोग करना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या क्या इसके फायदे होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। आज के समय में दोस्तों कृषि का उत्पादन बढ़ाना काफी बड़ी समस्या है, न केवल किसानों के लिए बल्कि एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट यानी कि कृषि वैज्ञानिकों के लिए भी। आज मतलब किसान क्या करता है, कम समय में ज्यादा पैदावार लेने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करता है और हद तो यहाँ पार हो जाती है जब जितनी मात्रा डालनी चाहिए उससे कई गुना ज्यादा मात्रा में किसान अपने खेतों में ये सारी रासायनिक चीजों का उपयोग करता है, जिसके चलते आज हमारी जमीन में नेचुरल पोषक तत्व उनकी भारी मात्रा में कमी आ रही है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि जो जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर होते हैं वो आखिर होते क्या है। तो दोस्तों जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो विभिन्न प्रकार के जीवाणु यानी बैक्टीरियाज का समूह होता है जो आपके मिट्टी में लगे पौधों को तरल या फिर कंपोस्ट के रूप में दिया जाता है। तरल मतलब लिक्विड के फॉर्म में आपको आपके पौधों को दिया जाता है। जो जैव उर्वरक होते हैं वो आपके जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, उनके भी यूज को काफी ज्यादा कम कर देता है। 1/3 मात्रा को ये बचा लेता है जैव उर्वरक दोस्तों। और मिट्टी में जो लगे पौधों को दोस्तों ये अनुपलब्ध अवस्था में उपलब्ध अवस्था में तब्दील कर देते हैं। और दोस्तों ये जो जैव उर्वरक होते हैं ये आपके फसलों को नाइट्रोजन भी काफी देते हैं। और यही नहीं दोस्तों, जो ये बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो दलहनी फसलें होती है उनके जो दलहनी फसलें होती है जैसे सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया आदि, इनके जो जड़ होते हैं, इनके जो स्टेम होते हैं उसमें ये बायो फर्टिलाइजर्स पाए जाते हैं। और वायुमंडल में मौजूद जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन को ये फसलों को देने की कोशिश करता है। मतलब नाइट्रोजन काफी इंपॉर्टेंट रहता है अपनी फसलों के लिए और वही नाइट्रोजन ये जो फसलें होती है दलहनी फसलें के जड़ों में ये पूर्ति उसकी नाइट्रोजन की कर देता है दोस्तों। अब दोस्तों चलिए सबसे बात करते हैं, आप जो बीज उपचारित करते हैं, बीज को उपचारित करके बोते हैं, उसमें आप कई बार फंगिसाइड्स का उपयोग करते हैं, लेकिन बायो फर्टिलाइजर से किस तरीके से आप किस तरीके से घर पर ही बनाकर कर सकते हैं वो जानते हैं। तो दोस्तों अगर आप कोई सा भी बीज हो उसको उपचारित करने के लिए आपको लगभग दोस्तों 1 लीटर पानी में लगभग 100 ग्राम गुड़ को उबालकर इन बीजों पर उस पानी को ठंडा होने के बाद जब वो गुड़ का पानी अच्छे से गुड़ उसमें मिल जाए 100 ग्राम, उस पानी को इस बीज पे अच्छे से फैलाकर स्प्रे कर उस पर बीजों पर पतली परत चढ़ा लेनी है और बीज को फिर छायादार स्थान पर सुखाना है और सूखने के बाद इसको तुरंत बो देना है। अब चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि जो पौधों की जड़ें होती है उसे कैसे आप जैव उर्वरकों से उपचारित कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो विधि है ये चावल और जो सब्जी वाले जो फसलें होती है उनके लिए काफ़ी काम में ली जाती है दोस्तों। ये जो विधि होती है ये जो मेनली जो जड़ होती है उसको उपचारित करने के लिए जैव उर्वरक से उपचारित करने के लिए काम ली जाती है दोस्तों। आप किसी बर्तन या फिर बाल्टी को लेना है, उसमें आपको 6 से 7 लीटर पानी में आपको 1 किलो जैव उर्वरक मिलाकर एक घोल बना लेना है, एक मिश्रण तैयार कर लेना है। उसके बाद आपने जो नर्सरी में जो पौधे तैयार किए या फिर जो पौधे आप खरीद कर लाए उनका 50 से 100 का एक बंडल बनाकर इस जैव उर्वरक के मिश्रण में आपको 10 मिनट तक डुबोकर रखना है दोस्तों। और 10 मिनट तक डुबोकर रखने के बाद आपका जो स्टेम है वो अच्छे से उपचारित हो जाता है। इसके बाद इसको उपचारित करने के बाद ही आपको आपके खेत में इन जो फसल है इन पौधों की रोपाई करनी चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अगली विधि के बारे में जानते हैं जो कि है बल्ब ट्रीटमेंट विधि यानी कि कंद उपचार विधि। दोस्तों ये विधि उन फसलों के लिए उपयोग किया जाता है जिनका हम बीज के रूप पर कंद का उपयोग करते हैं, जैसे कि अपना आलू हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गई, ऐसी फसलों का। इनमें दोस्तों क्या करते हैं 1 किलो जैविक उर्वरक को यानी कि अपना बायो फर्टिलाइजर को लगभग 20-30 लीटर पानी में घोल बनाकर इनमें जो अपना बीज रहता है उसको लगभग दोस्तों 10 मिनट तक डुबोकर रखते हैं। उसके बाद उनकी बुआई कर देते हैं। दोस्तों अगली हमारी विधि है सॉइल ट्रीटमेंट मेथड यानी कि मृदा उपचार विधि। दोस्तों इसमें आप क्या करते हैं, जो आपका जो उर्वरक होता है, जैविक उर्वरक होता है, उसको 3-4 किलो की मात्रा लेते हैं, उसको गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट में मिलाकर आप जब आखिरी जुताई करते हैं तब उसको खेत में छिड़काव कर देते हैं। या फिर दोस्तों आप जब आपकी फसल खड़ी हुई होती है तब भी आप इस जैविक उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको ध्यान देना है कि आप जो उर्वरक का कल्चर ले रहे हैं जैविक उर्वरक का, उसको कंपोस्ट में मिलाकर पौधा उसके आसपास बिखेरें और ध्यान रखें उस समय मिट्टी में नमी होनी चाहिए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं जो जैव उर्वरक है जो मानी जो बायो फर्टिलाइजर्स है उसका उपयोग करते समय हम आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो पहली सावधानी आपको ये रखनी चाहिए कि जो जैव उर्वरक है उसे आपको गर्मी और धूप से बचाकर रखना चाहिए।
और दूसरी चीज़, आपको जो इसका पैकेट है उसे आपको उपयोग करते समय ही खोलना चाहिए, पहले से इसे खोलकर मत रखिएगा। इसके बाद आपको जो जैव उर्वरक का जो उपयोग है उसका उपयोग आपको शाम के समय या फिर सुबह की कम धूप में ही आपको उपयोग करना चाहिए। तेज धूप में इसका उपयोग करना आप अवॉइड करिए। इसके बाद बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते समय आपको 5 से 10 दिन पहले या फिर 5 से 10 दिन बाद अपने फसलों में या फिर अपने खेत में किसी प्रकार का रासायनिक पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो बायो फर्टिलाइजर्स है उसे खरीदते समय आपको उसके पैकेट पर उसके जो तिथि होती है, एक्सपायरी डेट होती है, वो बायो फर्टिलाइजर्स का नाम होता है, ये सब चीज़ें आपको पहले ही चेक करनी चाहिए। उसके बाद ही आपको अपने फसलों में इसका उपयोग करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो में हमने 3 चीजें जानी। पहली चीज जानी कि इसके क्या फायदे हैं, क्यों उपयोग करना चाहिए। दूसरी चीज जानी कैसे उपयोग करें। तीसरी चीज हमने जानी क्या क्या सावधानियां रखें। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उस पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर हो सके तो हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पढ़ा लिखा किसान पर फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।